नमस्कार दोस्तों, आज आप सबको एक और नई कहानी सुनाती हूँ। भूल का भाग 1। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले एक बात और कहती हूँ कि उत्साहित पाठकों के लिए उपन्यास छलकते हुए जज्बात किताब के रूप में अमेज़न पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। उम्र के 8 दशक पार कर चुके भुवन मोहन बाबू जब पुरानी बातों में खो जाते हैं तो पत्नी माया की कमी बहुत खलती है, परंतु किसे कहे। उम्र के पतझर में आकर सोचते हैं और नीरवता तथा भावनाओं में आकर उनकी आंखें छलक जाती है। उनकी छलकती हुई आंखों को पोंछने वाला भी अब कोई नहीं रहा। ऐसे अवस्था में सोचते हैं कि इस जीवन से तौबा कर लेना ही सही रहेगा, परंतु हिम्मत नहीं जुटा पाते। साथ ही पोता पोती के मोह माया से अपने को दूर नहीं कर पाते। सोचते हैं अब तो केवल यही 2 रह गए हैं, बाकी सब कहाँ खो गए पता नहीं। मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। उनके प्रति मेरे मन में जो ममता है मुझे बार बार खींचकर पीछे ले जाती है और मैं रुक जाता हूँ। परंतु कब तक मैं उनकी ममता से बांधे रहूं। एक न एक दिन तो मुझे सबको छोड़कर जाना ही होगा। जैसे कि माया चली गई, वो भी यही सोचती थी, परंतु ऊपर से बुलावा आया तो चल पड़ी। ठीक उसी तरह मुझे भी एक रोज सबको छोड़कर चले जाना होगा। ऐसे में आज क्यों नहीं? कब तक मैं उनके मोहमाया में बांधे रह सकता हूँ? भुवन मोहन बाबू सोचते हुए भावनाओं में भर जाते हैं। अपने छलकते आंखों से टपकती आंसुओं को पोंछते हुए अपने मन को मजबूत करने का कोशिश करते हैं। नहीं और नहीं, बहुत हो गया। अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। मैं सबके लिए मर चुका हूँ। अब तो मैं अस्तित्वहीन हो गया हूँ। अब तक के मेरे प्यार का यही सिला मिला। क्या नई पीढ़ी बड़े बुजुर्गों से इसी तरह की बर्ताव करते हैं? अच्छा हुआ कि माया पहले ही चली गई, नहीं तो आज का दृश्य देखकर खुदकुशी करने का विचार करती। अगर मेरी जगह पर वो जीवित रहती तो उसे न जाने कितने दुख झेलने पड़ते, क्योंकि मैं तो एक पुरुष हूँ और वो एक नारी है। नारी का हृदय तथा शरीर कोमल होती है। जब मैं ही सारी परिस्थितियों को सहन नहीं कर पा रहा हूँ तो वो कैसे सहन करती? वो तो पागलों की भांति हो जाती और जहर खाकर जीवन त्याग देती। अब मैं ऐसी जगह पर जाऊंगा जहां से कोई भी मुझे ढूंढ कर नहीं निकाल सकते। भुवन मोहन बाबू अपने ही मन में दिन गिनते हैं। उन्हें बैंक से हर महीने की पेंशन की रकम निकालने को जाना होता है। ऐसे में वो बैंक में गए और यह कहते हुए चेकबुक लेकर आए कि मुझे हर महीने आने में कष्ट होता है। ऐसे में मेरा बेटाभू में से कोई भी आकर चेक से भुगतान ले लेगा तो मुझे परेशानियां नहीं होगी। साथ में लाइफ सर्टिफिकेट भरने की फॉर्म भी लेकर आएं ताकि उसे भरकर रख सकें। भुवन मोहन बाबू रात भर बैठे अपने बेटे को उद्देश्य करके एक लंबी सी चिट्ठी लिखते हैं तथा सभी जरूरी कागजात पर अपना हस्ताक्षर करते। रात भर सोचते हुए बीत जाती है। ऐसे में भोर के समय पर थोड़ी सी नींद के आगोश में सो गए। सुबह हुई तो बहू कावेरी चुपचाप अपने ससुर जी के लिए चाय रखकर जाती है। धीरे धीरे भुवन मोहन बाबू उठकर चाय पीकर अपने ही नियम से टहलने को निकल गए। सारे कागजात अपने बिस्तर के नीचे छुपाकर रखते और नियम के अनुसार टहलकर अपने घर पर बने मंदिर के चबूतरे पर बैठ गए। मन ही मन कहते रहे, वाह रे भगवान, मुझे अच्छी सजा दिया। शायद कल से मैं तुम्हारे दरबार में माथा टेक नहीं पाऊंगा, मुझे क्षमा करना। अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए।